तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 9.9 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, इवेल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ठीक है, हमें इनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है जो कि फंक्शन दे रखे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में देखना साइंटिस्ट अपने को इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन दे रखा है, नोट करना, x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर x की पावर 4 माइनस 1, ठीक है, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट वैसे तो बिल्कुल इजी फंक्शन है, आपको फॉर्मूले मैंने क्लियर करा रखे हैं और थोड़ा सा आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इनको सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर ये जो x की पावर 4 दे रखा है इसको आप x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, और माइनस के अंदर 1 दे रखा है, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि देखो हमने इतने ही फॉर्मूले किए हैं कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, है ना, यानी कि एक्स का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे इसने एक्स की पावर 4 दे रखी है और बाहर एक्स भी दे रखा है। हमारा मेन मकसद ये है कि इस बाहर वाले एक्स को कैंसिल किया जाए। तो इसके अंदर मान लेते हैं कि आपका जो एक्स स्क्वायर है वो टी है, एक्स स्क्वायर को टी मान के सोल्व करेंगे। तो दोनों साइड डेरिवेटिव करते हैं, आपको पता है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा इक्वल टू टी का डेरिवेटिव dt अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो dx की वैल्यू आएगी वो देखना क्या आएगी, dx की वैल्यू हो जाएगी अपने पास dt अपॉन 2x। तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो ये तो टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के अंदर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, dx की जगह पुट करेंगे dt अपॉन 2x, क्या पुट करेंगे dt अपॉन 2x। इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, यही अपना मेन मकसद होता है कि बाहर वाले x को कैंसिल किया जाए। तो अपने पास क्या बचेगा, ये जो डिवाइड वाला 2 है ये बाहर निकाल लेंगे, ये तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बचेगा अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू dt, यानी कि अब आपका जो कंप्लीट फंक्शन है वो x की जगह t के साथ रिप्लेस हो चुका है और t के रिस्पेक्ट में ही आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट फॉर्मूला याद कीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला नोट करा देता हूँ एक बार। मैंने वैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सारे फॉर्मूले क्लियर करवाए थे आपको, ठीक है। रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला अपने पास होता है, मैंने ट्रिक बताई थी याद करने के लिए आपको, x अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट का ये तो सेम वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगता है, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो log ऑफ एक्स प्लस में ये सेम वैल्यू, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को देख के इसका इंटीग्रेशन करते हैं। बस यहाँ पे x की जगह t दे रखा है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ये 1/2 तो आपका कोफिशिएंट है जो अपने बाहर निकाला था, इंटीग्रेशन हो जाएगा x अपॉन 2 यानी कि t अपॉन 2 टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस के अंदर ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही रहेगा, 1 अपॉन 2 log ऑफ x की जगह t पुट करेंगे तो ये t प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर यही सेम वैल्यू आती है तो अपने पास हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है। अगर आप इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो भी वो भी कर सकते हो और t की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे देखना t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे और इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो t की वैल्यू पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टू जा 4 हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर t का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 1 माइनस यहाँ पे हाफ ऑफ log हो जाएगा, t की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे प्लस के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ x की पावर 4 माइनस 1 बनेगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में लगा देंगे सी कांस्टेंट वैल्यू। इस तरीके से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट। इसके बाद में अपने पास जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट, इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन दे रखा है, आपको बोला है cos x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर
9 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट आप देखना, मान लेते हैं कि आपका जो साइन एक्स है उसको टी बोलते हैं, है ना, जो आपका साइन एक्स है वो टी है। तो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसके अलावा आपके पास जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी टी की वैल्यू आएगी कोस एक्स डी एक्स। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए कोस एक्स डी एक्स की जगह तो डी टी पुट कर देंगे बाद में, और अपने पास बचेगा रूट के अंदर 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, तो साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और कोस एक्स डी एक्स की जगह डी टी हो जाएगा अपना। तो अब अपना जो कंप्लीट साइन और कोस वाला फंक्शन था एक्स के रिस्पेक्ट में वो कंप्लीटली अपना टी की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और आपका जो इंटीग्रेशन करना है वो टी के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर नोट कीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला क्लियर कराया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको याद है तो। वैसे मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता हूँ, आप फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान से देख लेना, ठीक है, फॉर्मूले क्लियर किया करो सबसे पहले। तो आप रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन 2, यानी कि एक्स की जगह टी है ना, टी अपॉन 2, यही सेम वैल्यू 9 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस का सिंबल लगता है, ए स्क्वायर अपॉन 2 करते हैं यानी कि 9 अपॉन 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी कि टी अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस में लगा देंगे सी कॉन्स्टेंट वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो चुका है। अब यहाँ पे आपको टी की वैल्यू पुट करनी है। आपका टी जो है वो साइन एक्स के इक्वल है, टी की जगह साइन एक्स पुट करेंगे तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस टी स्क्वायर, टी की जगह साइन एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस के अंदर ये 9 अपॉन 2 हो जाएगा, ये साइन इनवर्स टी अपॉन 3, टी की जगह पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसके डिवाइड में 3 हो जाएगा, प्लस में सी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो साइंटिस्ट आगे इसके थर्ड पार्ट में आपको फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए, स्क्वायर रूट के अंदर 9 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, ये जो एक्स है वो भी स्क्वायर रूट के अंदर ही है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइंटिस्ट देखिए इसके अंदर हम मान लेते हैं कि आपका जो log x है वो t के इक्वल है। अगर आपका log x t के इक्वल है तो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, तो आपको पता है log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है, इक्वल टू t का डेरिवेटिव करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप dx इंटू 1 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx की वैल्यू निकल के आएगी x dt, क्या आएगा x dt। इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए जो फंक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, 9 प्लस log x की जगह t पुट करेंगे तो ये तो t का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में x दे रखा है, dx की जगह पुट करेंगे x इंटू dt। तो साइंटिस्ट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे देखना, ये जो x है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, ठीक है, स्क्वायर रूट अपना सिर्फ और सिर्फ 9 प्लस log x के स्क्वायर इसके ऊपर दे रखा है, ये जो x है वो स्क्वायर रूट से नीचे है, तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा। आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए सिंपल फंक्शन बनेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस के अंदर टी स्क्वायर, इसका टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट आप याद कीजिए स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला क्लियर करा रखा है, ठीक है, मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता हूँ। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा x अपॉन 2, एक्स का मतलब जो t दे रखा है ना वही, t अपॉन 2 स्क्वायर रूट के अंदर यही सेम वैल्यू 9 प्लस टी स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगेगा और ए स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे, ए स्क्वायर का मतलब 9 अपॉन 2 इंटू, यहाँ देखिए स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो अपने पास लगता है log ऑफ x यानी कि t
प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर यही सेम वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है और इसके अंदर आप टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू पुट करेंगे log x, तो ये पुनः क्या हो जाएगा log x अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 9 प्लस log x का स्क्वायर प्लस के अंदर 9 अपॉन 2 log ऑफ टी की जगह फिर से log पुट करेंगे log x, log ऑफ log x प्लस के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर log x का स्क्वायर प्लस 9। तो इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा और प्लस में लास्ट में लगा देना c कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।